ओम शांति। आज की शुरुआत एक सुंदर सी कहानी से करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति था जिसका नाम था अशांति राम। वो हर समय क्रोध में रहता था, यहाँ तक कि क्रोध में आके लोग से मारा पीटी, हत्या वगैरह वगैरह ये सारे हिंसक काम करता था। लेकिन एक समय उसे ऐसा लगा कि ये कुछ उसे जच नहीं रहा, क्योंकि जो भी कोई क्रोधी व्यक्ति होता है उसकी आत्मा को भी ये पता होता है कि मैं ये काम सही नहीं कर रहा हूँ। तो वो किसी संत के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तो संत ने कहा, ठीक है, तुम ऐसे ऐसे करके तपस्या करो, थोड़े मन को शांत करो, तो तुम जो है शांति का अनुभव करोगे। तो उस अशांति राम ने ये सब काम करने शुरू कर दिए और दुगनी शिद्दत से शुरू कर दिए, और शीघ्र ही वो अपने क्रोध को शांत करके एकदम शांत बन गया। तो इसलिए उसके गुरु ने उसका नाम शांति राम रख दिया। शांति राम की प्रसिद्धि धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। वो बहुत बड़े महात्मा संत बन गए। दूर दूर से लोग उनको देखने आते थे, उनके दर्शन करने, उनका आशीर्वाद पाने आते थे। इसी तरह एक बार उनका मित्र भी उनसे मिलने आया। उसे पता था कि ये मेरा एक मित्र था जिसका नाम पहले अशांति राम था और जो कि अब ये पहुंचा हुआ संत हो गया है। तो जब वो मिलने आया और शांति राम जी ने अपने मित्र को देखा तो वो पहचान तो गए, लेकिन वो ऐसा बहाना करने लगे कि मैंने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि अगर वो पहचान लेते तो उनकी पिछली ज़िंदगी लोगों के सामने आ जाती। लेकिन उनके मित्र ने कुछ भी नहीं कहा। जब उनके मित्र का दर्शनों का नंबर आया तो उसने भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार करा और उनसे कहा कि महात्मन, आपकी ख्याति तो बहुत दूर दूर तक फैली है, लेकिन भूलवश मैं आपका नाम भूल गया हूँ, तो कृपया मुझे अपना नाम बताइए। तो शांति राम ने कहा कि मेरा नाम शांति राम है, और मन में ये सोचा कि इस मूर्ख को ये भी नहीं पता है कि ये किससे मिलने आया है, मेरी प्रसिद्धि कितनी है, फिर भी इसे मेरा नाम नहीं पता। बट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर जो शांति राम जी का मित्र था वो थोड़ी देर फिर से बातें करने लगा उनसे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कहता है कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपका नाम फिर से भूल गया। इस तरीके से 2-3 बार हुआ। तो शांति राम जी को जो था वो क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में जो था अपने बराबर में जो लोटा रखा हुआ था उसके सिर पर दे मारा। उसने कहा कि बार बार मैं तुझे अपना नाम बताए जा रहा हूँ और तू भूले जा रहा है, मूर्ख प्राणी, तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। उसके मित्र ने ये कहा कि आपके अंदर जो भी था वो अभी तक मरा नहीं है। नाम बदल लेने से या लोगों को धोखा देने से कुछ भी नहीं होता। जब तक हम अपने अंदर के व्यवहार को चेंज नहीं करते तब तक न नाम रखने से न दिखावा करने से कुछ भी नहीं प्राप्त होता। इसी तरीके से फ्रेंड्स, चाहे हम अपने वस्त्रों को बदल लें, चाहे अपना वेश बदल लें, भाषा बदल लें, लेकिन यदि हम अंतरात्मा से अपने विचारों को शुद्ध नहीं कर पाए हैं तो कुछ भी बाहर शुद्ध नहीं होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, पहले अपने अंतर की शुद्धता पर ध्यान दीजिए, अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर के विकारों को नष्ट करिए, तभी आप बाहर अपने आप ही लोगों को वैसे दिखाई देंगे जैसे कि आप भीतर से हैं। तो इस तरीके से अपनी वृत्ति को शुभ रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।